अस्सलाम वालेकुम। सुबह बहर माय यूट्यूब फैमिली। आए जी मेरे साथ नाश्ता करें जिसने ये पाकिस्तानी नाश्ता करना है। ये देखें जी, आज मैं ये ब्रेकफास्ट कर रही हूँ यमी सा। कभी कभी सुबह ये नाश्ता करें। नाश्ते से फारिग होके जो मैं कुकिंग करनी थी आज कर रही थी कुकिंग, तो साथ मैंने कहा चलें साथ में ये भी देख लेती हूँ, थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग रहती है ना वो कर लूँ। तो मैंने कहा चलें माइक्रो की जो है ना डीप क्लीनिंग कर लूँ। उसको साफ़ कर रही थी, जो ड्रॉ रह गई थी वो थोड़ी सी साफ़ करने वाली है। हुड को साफ़ करना है और भी जो छोटे मोटे काम रह गए ना, बस अब टाइम इतना नहीं है, 2 दिन रह गए, फिर होवर वगैरह भी करना है। तो मैंने कहा चलें कुकिंग कर तो रही हूँ, वैसे भी किचन में खड़ी हूँ तो चलो साथ में जब तक। आज मैं साग बना रही थी आलू पालक, तो उसको ना जब तक उसका मैंने कहा भूनने का टाइम आता वो गल रहा है, तो तब तक मैं बाकी के काम जो है ना अपने साथ साथ कर लेती हूँ। तो ये मैं साथ कर रही थी। ये पानी पता नहीं कैसे वो स्टॉपर उसका आगे आ गया, सिंक में ब्लॉक हो गया था, फिर मैंने उसको निकाला। जब तक अब ये ड्राई होती ना तब तक मैं बाकी का जो माइक्रोवेव है ना उसको साफ़ करती हूँ। ये रोज़ाना के यूज़ की चीज़ है ना, इसको जितना भी रोज़ाना साफ़ कर लो लेकिन डीप क्लीनिंग तो लाजमी करनी पड़ती है ना। ये देखें जी, ये दें जी, अब इसको मैं साफ़ कर बंदर से इसको सारे को साफ़ करूँगी। ये है कि साफ़ सुथरा जब हो जाती है चीज़ तो मेरे को सुकून हो जाता है। सच में इतना गंदा नहीं था। मैं साथ साथ में जब भी कोई चीज़ वॉम करती हूँ ना तो मैं साथ ही जो है ना इसको साफ़ कर देती हूँ। इतना कभी नहीं किया, लेकिन फिर भी होता ना कि एक डीप क्लीनिंग भी चीज़ को चाहिए होती है, तो वो मैंने कहा आज थोड़ी सी कर लेती हूँ। अभी टाइम था, मैंने कहा चलिए सुबह सुबह का टाइम है, बंदा फ्रेश होता है तो काम भी हो जाता है। ये देखें इसकी डोर को साफ़ कर रही हूँ। हम लोग ना वैसे मोस्टली ना कवर इसको करके ना चीज़ जो भी चीज़ गर्म करते हैं या जो भी करते हैं ना, तो ऊपर से ना उसको लिड ज़रूर देते हैं। अगर हम लोग लिड ना दें, कभी कभी बच्चे हैं ना कोई चीज़ ऐसी करनी पड़ती है या कुछ वो खुद ही कर लें, जब बताते नहीं हैं ना तो फिर वो ऊपर उसके ना लिड नहीं रखते, तो फिर वो जो उसकी स्टीम होती है ना उससे काफ़ी ज़्यादा माइक्रो गंदा हो जाता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं लिड के बगैर कोई चीज़ भी वार्म नहीं करती। वैसे भी इसकी कहते हैं रेडिएशन जो होती है ना डायरेक्ट खाने में जाती हैं तो वो कैंसर पैदा करती हैं। कोशिश करनी चाहिए कि इसका यूज़ बहुत कम करें। तो मैं सिर्फ इसमें जो है ना कोई ऐसी चीज़ हो सालन वगैरह गर्म कर लूँ, जो जल्दी में कुछ गर्म करना हो तो कर लेती हूँ। वैसे मैं जो मिल्क है वो भी बॉईल करती हूँ, मैं इसमें गर्म नहीं करती। मैं डायरेक्ट उसको ना गैस कुकर के ऊपर करती हूँ गर्म। और बाकी की चीज़ें भी मैं इसको कोशिश करती हूँ कि इसका यूज़ कम करूँ। लेकिन जब कोई बेकरी वगैरह की चीज़ होती है जैसे क्रोसेंट वगैरह या कुछ और चीज़ जो गर्म करने वाली होती हैं, बेकिंग की जो चीज़ें जो इधर ही कर सकते हैं वो करते हैं, या सालन कोई ऐसा हो जो जल्दी में थोड़ा हो तो चलें इधर कर लिया, तो वो इधर करती हूँ मैं। बाकी इतना ज़्यादा नहीं करती। या मेरे हस्बैंड ज़ाहिर मर्द देना, जब कोई चीज़ उनको चाहिए तो वो गर्म कर लेते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादातर ना गैस कुकर के ऊपर ही चीज़ को गर्म किया जाए। फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना था साफ़ करने वाला, तो मैंने कर दिया इसको साफ़। आप देखेंगे होगी इसकी क्लीनिंग। अब ऊपर से मैंने कहा चलिए बाहर से भी कर दूँ। इसके ऊपर चीज़ें रखी होती हैं जो इसी के रिलेटेड होती हैं, या जो गैस कुकर की होती हैं ना वो ऊपर रख देते हैं कि चलें पास से ही बंदा उठा लेता है, वो फिर उठा के ना रखेंगे। इसको भी साफ़ कर लिया, साफ़ सुथरा हो गया था, काफ़ी नाइस क्लीन हुआ था। अब इसकी जो है ना प्लेटर जो थी ना वो मैंने कहा चलें उसको भी ड्राई करके लगा दूँ। बाकी का साफ़ सारा करके अब प्लेट इसकी लगा दी है। ये देखें जी चमक गया ये भी, ये देखें जी अल्लाह का शुक्र है ये भी काम हो गया। तो अब बाकी के जो काम ये रोज़ जो है ना कुछ कल मैंने की थी साफ़, वो मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो बाकी की मैंने कहा आज कर लूँ बाहर से भी। कल मैंने अंदर से ना सारी जो है ना साफ़ की हैं, बर्तन निकाल के बाहर सारे निकाले हैं और साफ़ किए हैं। तो बाहर से तो रेगुलर वैसे भी मैं करती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलें फिर ये जो इसके शीशे होते हैं ना ग्लास में, ये डेली इनको जो है ना करती हूँ साफ़। ज़ाहिर है किचन का काम है ना, तो जब भी काम वगैरह करो तो इधर भी हो जाता है, लेकिन काफ़ी साफ़ है। ये रेगुलर साफ़ होते हैं सुबह के टाइम, लेके अब मैंने कहा चलें अब इनकी बारी है, इनको भी ज़रा साफ़ कर दूँ। ये साफ़ किए
साफ़ हो गए। मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को बाकी के भी सारे जो मैंने साफ़ किए। ये देखें, ये देखें, ये मैंने कल किए हैं सारे, निकाल के बर्तन बाहर साफ़ सुथरे कर दिए। ये देखें कि मैंने ये कल साफ़ किए हैं, निकाल के सारे बर्तन। तो फिर दोबारा रखें इनको, दोबारा सेट करके ना साफ़ करके दोबारा रखा है। ये देखें, ये नीचे वाले बड़े बर्तनों वाले हैं, ये कंटेनर वगैरह रखे। काफ़ी ज़्यादा कल मैंने क्लीनिंग की है, डॉग की डीप क्लीनिंग की है मैंने कहा चलें साथ में कर लेते हैं। तो ये देखें, ये रेगुलर यूज़ वाली हैं, ये तो साथ साथ ही होती रहती हैं, जब खाली होती हैं मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। ये सारी की हैं कल, बहुत ज़्यादा काम था। अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान से पहले पहले सारे मेरे काम हो गए। ये देखें, वैसे मोस्टली मैं समर में करती हूँ, विंटर में भी कर लेती हूँ। साल में 2 दफ़ा तो डीप वाली क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि साथ साथ जब करते रहो ना फिर इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती। ये देखें, ये मैंने जाली इसकी उतारी है। मैंने कहा चलें इसका कर्टन उतार के ना इसको भी वॉश करूँ। इसके भी साफ़ किए हैं, विंडो वगैरह। ये उतरा हुआ इतना प्यारा लग रहा है, पहले पहले ऐसे ही होता था, लेकिन ये हुड को मैंने साफ़ किया, इसके हुड को भी क्लीन किया है। मेरी साथ में कुकिंग भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलें अभी मैं फ्री हूँ तो चलो ये सारे काम कर लेती हूँ। तो पहले पहले ना विंडो को हम लोगों ने नेट नहीं लगाई हुई थी, इसी तरह होता था। लेकिन फिर मुझे शौक चढ़ा, मैंने कहा नहीं लगाते हैं, लगाई है। तो ये है कि उससे काफ़ी बचत हो जाती है कि जो विंडो होता है ना डायरेक्ट वो गंदा नहीं होता, उस पर पानी वगैरह के छींटे नहीं पड़ते या स्टीम वगैरह नहीं आती क्योंकि आगे इसकी नेट होती है ना। तो फिर अब उतारी है, मैंने कहा उसको वॉश करूँ। तो आज इतना अच्छा लग रहा था ना, पहले की तरह साफ बिल्कुल सारा कुछ नज़र आ रहा था शीशे से। तो दिल कर रहा था ना लगाऊं, लेकिन मेरा ही शौक था। मैंने कहा नहीं लगाते हैं, किचन की जो है ना इधर नेट लगानी चाहिए, विंडो के आगे नज़र नहीं आता बाहर से। तो वो फिर मैंने कहा चलें साथ में साफ़ कर लेती हूँ, लगी हुई हैं तो चलें जब तक साथ में मेरी कुकिंग होती है ये भी छोटे मोटे काम कर लूँ। वो फिर सिर्फ एक काम ज़ाहिर है कुकिंग करते हुए सिर्फ उसी को ही करो तो वो फिर ज़्यादा बंदे को होता है कि अब साथ में और कोई काम भी होना चाहिए। साथ में मैं कर लेती हूँ जब कुकिंग कर रही हूँ। तो उसको पहले मैंने ना गर्म पानी में रखा हुआ था सोप डाल के, तो अब वो काफ़ी साफ़ हो गई है। तो मैंने कहा चले, और मैं इसको ना मैंने पाकिस्तान से नील जो आता है ना ब्लू रॉबिन नील जिसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग यूज़ करते थे पाकिस्तान में, वो मैं इधर भी वो यूज़ करती हूँ। बहुत सारे लोग जो इधर अक्सर मुझे देखते हैं वो कहते हैं तुम तो सही टिपिकल पाकिस्तानियों की तरह जो है ना चीज़ें लगाती हो। मुझे पता नहीं क्यों आदत है। उधर भी मैं ना जब कपड़े वॉश वगैरह यूनिफॉर्म वॉश करती थी ना तो जो है ना ब्लू रॉबिन नील ज़रूर यूज़ करती थी। तो मैं पाकिस्तान से भी मंगवाती हूँ, लेके भी जाती हूँ। मैं बच्चों के यूनिफॉर्म वॉश करती हूँ ना तो ज़रूर यूज़ करती हूँ, वो लगाती हूँ। तो अब मैंने ये कर्टन को धोया ना तो इसको भी मैं अब वो लगाऊंगी साथ में। थोड़ा सा ना नाइस कलर हो जाता है, येलो नहीं रहता वो, थोड़ा ब्लू ब्लू अच्छा लगता है, पता चलता है बिल्कुल न्यू लेके आए। अगर वो ना लगाऊं ना तो फिर वो उनकी चमक नहीं आती, मुझे मज़ा नहीं आता फिर। मैं अपने बच्चों के यूनिफॉर्म को अभी तक लगाती हूँ। मैं स्पेशल उसके लिए जो है ना हाथों से धोती हूँ यूनिफॉर्म, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि कपड़े थोड़े ब्लू ब्लू होने चाहिए, येलो नहीं होने चाहिए। वाइट कलर का जो कपड़ा होता है ना उसकी चमक होनी चाहिए। तो मैं ऐसे ही ना कर्टन वाला जब बाकी घर के भी हम लोग नेट के उतारते हैं ना, मैं उनको भी ऐसे ही वॉशिंग मशीन में ना डाल देती हूँ नील को, रॉबिन नील डालती हूँ। सारे कपड़े मेरे जो नट नेट के होते हैं ना वाइट, वो सारे थोड़े थोड़े ब्लू हो जाते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, येलो नहीं रहते गोल्ड कलर के। तो ये मैं उसको वॉश कर रही थी। मैंने कहा इसको कर लूँ अच्छी तरह से करके, फिर नील लगा के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी, इधर ही खड़े होके इजी हो जाता है वॉश करके। तो अभी आप तो देखिएगा, मैं लेके आई हूँ, ये देखें कंफर्ट और नील डालूंगी। ये देखें जी, थोड़ा सारा डालूंगी। ये देख लें, ये जब ड्राई होगा ना तो जब कर्टन को लग जाएगा और ये ड्राई हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा कि लगा हुआ है। अभी पानी में मिक्स करूँगी इसको, कंफर्ट भी डालूंगी, तो एक ही दफ़ा मिक्स करके ना फिर लगाती हूँ इसको। ये देखें,
देखने में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब लगा के इसको बाहर ड्राई करने के लिए मैं डालूंगी ना, तो वो जो एक्स्ट्रा होगा ना वो हवा से ना कम हो जाता है जब ये ड्राई होते हैं। तो ये देखें इतना प्यारा उसका कलर हो जाता है, फिर नेट का वो येलो नहीं रहती। ये देखें, ये देखें जी। अब इसको मैं अच्छी तरह से ना हाथों से स्पिन करूँगी, ऐसे निचोड़ूँगी और फिर बाहर डाल के आऊँगी। जब तक बाकी के काम होते तो फिर इसको वापस लगा दूँगी। ये दे जी, मैं ऐसे इसको करती हूँ वॉश। मेरी कोशिश होती है कि जो वाइट वाला कपड़ा हो ना उसको हाथों से ही जो है ना अच्छी तरह से दूँ, उसको मशीन में ना डालूँ। ये देखें, अब फिर उस पर छींटे पड़े ना, ज़रा पानी का काम किया है तो मैंने फिर एक दफ़ा उनको साफ़ किया है। ये देखें जी, ये कैसे चमक रहा है। ये देखें, ये भी इतना प्यारा लग रहा है ग्रीन। ये थी मेरी आज की रूटीन। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।